राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मकर संक्रांति से राम नाम लेखन का नियम कैसे लिया जाता है, कैसे इसका उद्यापन किया जाता है। देखिए, राम नाम की बहुत ज़्यादा महिमा है, महिमा अपरंपार है। ऐसा माना जाता है कि राम नाम बोलने से ज़्यादा लेखन का 1000 गुना हमें फल प्राप्त होता है। तो राम नाम लेखन का जो नियम है वो बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है और इसका उद्यापन भी बहुत आसान है। और इसके लिए हमें क्या करना होता है, सिर्फ हमें एक नोटबुक चाहिए। राम नाम लेखन की एक कॉपी भी आती है जिसपे भगवान जी का चित्र आदि भी छपा रहता है, वो भी आप ले सकते हैं या खुद से आप कॉपी भी ले सकते हैं। एक लाल रंग का हमें पेन लेना होता है। कॉपी आप इतनी मोटी लें ताकि वो 1 वर्ष तक चल जाए। आप अगर एक कॉपी ख़त्म हो जाती है तो आप दूसरी कॉपी भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मकर संक्रांति वाले दिन स्नान करके शुद्ध हो जाएँ और जहाँ भी पूजा स्थल मंदिर है उसके पास में आप आ जाएँ। हाथ में थोड़ी दक्षिणा, फूल और अक्षत लेकर के यहाँ पर आप राम नाम लेखन का संकल्प लें और भगवान जी से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज से हम आपके नाम के लेखन का नियम संकल्प लेने जा रहे हैं। ये संकल्प पूरा करने में आप हमारी सहायता करें और हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इस तरीके से दक्षिणा आदि को हम ऐसे नोटबुक के ऊपर छोड़ देंगे। बाद में देखिए, इस दक्षिणा को आप किसी को भी दान में दे सकते हैं, मंदिर में भी चढ़ा के आ सकते हैं। तो मकर संक्रांति के दिन से इस नियम को शुरू किया जाता है। पूरे 1 वर्ष के लिए नियम लिया जाता है और अगली मकर संक्रांति पर इसका उद्यापन किया जाता है। तो देखिए, जो पहला पेज होता है इसे आप छोड़ सकते हैं। इसके ऊपर आप भगवान जी का चित्र चिपका सकते हैं, कुछ ड्राइंग बना सकते हैं, कोई भी पोस्टर बना सकते हैं भगवान जी का। और जो इंडेक्स पेज होता है, और सबसे पहले देखिए गणेश भगवान का आप ध्यान करें ताकि हमारा जो ये नियम है ये निर्विघ्न संपन्न हो। तो सबसे पहले हम गणेश जी का कोई भी मंत्र आदि लिख देते हैं, जैसे कि ओम श्री गणेशाय नमः लिख देंगे। उसके बाद में हम राम नाम लेखन शुरू करेंगे। तो यहाँ पर आप सारी कॉपी पे पेज नंबर भी डाल दें ताकि कोई भी बीच में पेज छूटे, या मतलब हमें पता चलता रहे हम कितने पेज लिख चुके हैं। तो 1 2 3 4 ऐसे करके आप दोनों साइड में पेजेस नंबर डाल दें। अब देखिए, संकल्प आप डेली 1 पेज लिखने का भी ले सकते हैं, 2 पेज, 3 पेज, 5 पेज का भी ले सकते हैं। लेकिन जो भी संकल्प आप पहले दिन लेंगे वो संकल्प हमें पूरा जरूर करना चाहिए। किसी कारण से अगर आपका पेज छूट जाता है, जो संकल्प आपने लिया है उस दिन आप नहीं कर पाते हैं, आप बाहर कहीं चले जाते हैं या पीरियड आदि आ जाता है या कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, आप नहीं लिख पाए हैं, तो उतने पेज आप छोड़ दें। जितने का आपने संकल्प लिया था उतने पेज आप छोड़ के आगे से लिखना शुरू कर दें। और उसके बाद में आप जब जब भी आपको समय मिलता है तब आप उन पेजेस को पूरा कर लें। और डेली हमें डेट डालनी होती है, जैसे कि आप 14 जनवरी को आप शुरू करेंगे तो 14 जनवरी 2026 या जो भी साल हो वो साल आप उस पर डाल दें। इस तरीके से राम नाम जब आप लिखें तो बोलें ज़रूर, उसे बोलते हुए हमें लिखना होता है और बहुत ही सुंदर सी लेखनी में हमें लिखना होता है। और बहुत ज़्यादा गैप ना करें और बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ चिपका के ना लिखें। सुंदर सी हमें राइटिंग में लिखना चाहिए राम नाम, बहुत ही प्रेम पूर्ण भाव से, मन में श्रद्धा रखते हुए राम का नाम का लेखन हमें इस तरीके से करना होता है। तो ऐसे हमें पूरे 1 वर्ष तक इसका नियम निभाना होता है। हो सके तो देखिए लाल रंग के पेन का ही यूज़ करें, क्योंकि लाल रंग शुभ माना जाता है हमारे पूजा पाठ में। देखिए, सेम इसी प्रकार से आप राम नाम का, राधा नाम का, कृष्ण नाम का या कोई भी मंत्र, जो भी मंत्र आप लिखना चाहते हैं, जैसे कि ओम नमः शिवाय, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री विष्णवे नमः, जो भी मंत्र आप लेखन का संकल्प लेना चाहें वो भी आप मकर संक्रांति से ले सकते हैं। जिसमें भी आपकी श्रद्धा हो वो नाम लेखन का इसी प्रकार से आप संकल्प ले सकते हैं। तो जिस दिन आप संकल्प लेंगे उस दिन तो हमें ये घर के मंदिर पूजा स्थल के सामने बैठ कर के ही लिखना होता है। उसके बाद में आप कहीं भी किसी भी जगह पर शुद्ध होकर के आप इस संकल्प को कर सकते हैं। यानी कि पहले दिन ही हमें मंदिर के पास में बैठ करके लिखना होता है। और इसी के साथ में देखिए, अब इसका उद्यापन कैसे करना होता है। अगली मकर संक्रांति को इसका उद्यापन करना होता है। अगर आपकी कॉपी देखिए भर जाएगी तो आप दूसरी कॉपी भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि हमें पूरा 365 दिन ये नियम निभाना होता है और उद्यापन के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। आप एक कॉपी, नोटबुक या नाम लेखन की कोई कॉपी ले लीजिए और एक लाल रंग का पेन, आप सिर्फ थोड़ा सा मीठा रख करके इसके ऊपर रेवड़ी, गज्जक या कोई भी तिल से बनी हुई मिठाई या कुछ भी मीठा रख करके, कुछ दक्षिणा रख करके आप इसे मिनस करके जलवार करके हाथ में आप इसे दान कर सकते हैं। बस थोड़ी सी दक्षिणा, सिर्फ इतना भी उद्यापन कर सकते हैं। और आप अगर इसे थोड़ा सा और बढ़ाना चाहते हैं तो इसी के साथ में देखिए, आप कोई भी पीले रंग की चादर दे सकते हैं।
धोती कुर्ते का दान कर सकते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के निमित्त, और चाहे तो गर्म कपड़े दान कर सकते हैं, जूते, मोजे, चप्पल, जर्सी, स्वेटर, शॉल, मफलर, जो भी चाहें वो गर्म कपड़े भी दान में कर सकते हैं। तो जितना भी ज़्यादा चाहें बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ में आप हनुमान चालीसा की पुस्तकें लाके उनको वितरित कर सकते हैं, और सुंदरकांड का वितरण कर सकते हैं पुस्तक लाके। और ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप श्री रामचरितमानस की पुस्तकें ला करके, या एक पुस्तक आप इस प्रकार से श्री रामचरितमानस का भी आप दान कर सकते हैं, मंदिर आदि में दे सकते हैं, या किसी भी भक्त को आप इसे मिनस करके, जलवार करके। देखिए, जब हम कुछ भी दान करते हैं ना तो उसे मिनसा जाता है, यानी कि संकल्प लिया जाता है। हाथ में कुछ जल लेकर के उसे इसके ऊपर गोल गोल घुमा करके, और उसे ऐसे गोल गोल घुमा करके मिनसा जाता है, जिसे हम देसी भाषा में मिनसना बोलते हैं, और वैसे इसे संकल्प लेकर के दान करना बोला जाता है। हाथ जोड़ करके आप प्रार्थना करके ऐसे आप दान कर देंगे तो हमारा राम नाम लेखन का उद्यापन हो जाएगा। और देखिए, जब ये बाद में इस कॉपी का हमें क्या करना होता है, तो देखिए ये जो कॉपी है ये एक ग्रंथ बन जाती है। जब हम पूरी कॉपी भर लेंगे, राम नाम का लेखन हो जाएगा, तो इस कॉपी को हमें इधर उधर नहीं डालना है। आप इसे अपने घर में कहीं भी, जहाँ भी आपकी जो पुस्तकें रहती हैं, धार्मिक ग्रंथ रहते हैं, वहाँ पर सुरक्षित रख सकते हैं, तिजोरी में रख सकते हैं, यानी कि इसे हमें सुरक्षित ही रखना चाहिए। राम नाम की महिमा अपरंपार है, राम से बड़ा राम का नाम है। और जब हम राम नाम का लेखन करते हैं तो हमारी सारी ज्ञानेंद्रियां, सारी इंद्रियां राम नाम पर ही केंद्रित होती हैं, यानी कि हम हाथ से लिख रहे होते हैं, मन में सोच रहे होते हैं, और जीवा से बोल रहे होते हैं। यानी कि राम नाम लिखने से हमें अनंत अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, राम नाम के लेखन का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स में राम राम अवश्य लिखना। फ्रेंड्स, आप सभी को जय श्री राम।